हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम एकेडमी के इस इन्फॉर्मेशनल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बात करते हैं भारत के डिफरेंट यूनिवर्सिटी से आए हुए प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड जो भी रिक्रूटमेंट निकल कर आता है। आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे भारत की 3 यूनिवर्सिटियाँ जहाँ पर परमानेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस दोनों तरीके के पोस्ट पर रिक्रूटमेंट आया हुआ है। इसका लास्ट डेट भी काफ़ी करीब में है। जिन लोगों तक अभी तक ये सूचना नहीं पहुंच पाई है उन्हीं के लिए ये वीडियो बनाया गया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं यहाँ से फॉर्म अप्लाई करने के लिए तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे क्वालिफ़िकेशन का, साथ ही साथ जो पोस्ट यहाँ पर मांगे जा रहे हैं, डिपार्टमेंट की बात करेंगे और फॉर्म को अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है। इन सभी चीज़ों को वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। तो जो लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरीके का जो भी रिक्रूटमेंट निकल कर आता है आप लोगों तक समय पर पहुंचता रहे। यहाँ पर हमारा जो पहला रिक्रूटमेंट है श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, जिसका नोटिफिकेशन 6 अगस्त 2024 को इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश किया गया था। इस पर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है। जो लोग उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल एंड डेपुटेशन पोजीशन दोनों में रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं इस यूनिवर्सिटी की तरफ से। यहाँ पर आप सभी को इनविटेशन दिया गया है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। ये जो यूनिवर्सिटी है श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, भारत में अपने आप की फर्स्ट गवर्नमेंट स्किल यूनिवर्सिटी है जहाँ से ये रिक्रूटमेंट मांगा गया है। ये दुधौला हरियाणा में इस्टेब्लिश्ड है और यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लें तो लास्ट डेट जो है फॉर्म अप्लाई करने का, जो यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पोस्ट है, 26 अगस्त तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जो डेपुटेशन के पोस्ट हैं उनके लिए भी यहाँ पर 26 अगस्त तक ही फॉर्म अप्लाई करने का टाइमिंग दिया गया है। डिपार्टमेंट की बात करें या सब्जेक्ट जो यहाँ पर रखे गए हैं उसमें स्किल असिस्टेंट प्रोफेसर, जो लोग योगा में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पर 2 सीटें रखी गई हैं। 2 सीटों पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 6 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। 2 सीटें जनरल में, 1 सीटें बीएससी यानी बैकवर्ड क्लास में जो लोग हैं, और 2 सीटें एससी कैटेगरीज में, 1 सीटें ईडब्ल्यूएस में मांगे गए हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर लें 26 अगस्त 2024 से पहले। यहाँ पर इस पोस्ट पर वर्क करने के लिए 57,700 की एंट्री सैलरी आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी। तो यहाँ ऐसे कैंडिडेट जो कंप्यूटर से हैं और जो लोग योगा से असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हम बात कर लें अगर इसमें जो क्वालिफ़िकेशन मांगे गए हैं, तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर योगा में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो क्वालिफ़िकेशन आप लोगों के पास मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ रिलेटेड सब्जेक्ट में होने ज़रूरी हैं। साथ ही साथ आप लोगों से यहाँ पर यूजीसी और सीएसआईआर नेट क्वालिफाई होना है इसी सब्जेक्ट में। और आपके पास अगर यूजीसी नेट नहीं है तो आपने स्लेट या सेट क्वालिफाई किया हुआ हो या फिर आपने पीएचडी क्वालिफाई किया हुआ हो। मास्टर्स के साथ इनमें से कोई एक भी क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप एलिजिबल रहेंगे फॉर्म अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर कुछ और भी क्वालिफ़िकेशन मेंशन किया गया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो नीचे दिए गए क्वालिफ़िकेशन को भी आप चेक कर सकते हैं। इनमें से कोई एक भी क्वालिफ़िकेशन आप लोगों के पास रहेगा, आप एलिजिबल रहेंगे। वहीं स्किल असिस्टेंट प्रोफेसर जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए पोस्ट मांगे गए हैं उसमें आप लोगों के पास पीएचडी और नेट नहीं है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बीटेक, बीएस और एमई, एमटेक, एमएस के जो कैंडिडेट हैं और जो इंटीग्रेटेड एमएड के हैं या इसके समकक्ष की कोई डिग्री हो जिसमें आप फर्स्ट क्लास पास आउट किए हुए हैं तो आप एलिजिबल रहेंगे फॉर्म अप्लाई करने के लिए। इस पोस्ट पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो एप्लीकेशन रखा गया है वो जनरल के लिए 1000, अदर्स कैटेगरीज़ में यहाँ पर 250 रुपये मांगे गए हैं। इसमें बैकवर्ड क्लास आ जाएंगे, एक्स सर्विसमैन आ जाएंगे, वुमेन और ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं वो आ जाएंगे। वहीं फिजिकली जो लोग डिसेबल हैं वो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस में उनको छूट मिल जाएगी। उनका किसी भी तरीके का कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगेगा। तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप लोगों को इस वेबसाइट का यूज़ करना होगा। यहीं पर आपको एप्लीकेशन फ़ीस भी पे करना है। हमारा जो अगला रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है वो चिकित्सा महाविद्यालय से निकल कर आया हुआ है, जो कि कर्नाटका में इस्टेब्लिश्ड है। यहाँ पर प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए ही कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगा गया है, जिसमें आप लोगों को 1 ईयर्स के लिए यहाँ पर अपॉइंटमेंट मिलेगा और इसे 3 ईयर्स तक बढ़ाया भी जाएगा। तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 28
अगस्त 2024 तक, और यहाँ पर यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो टाइमिंग है वो 29 अगस्त 2024 का रखा गया। और इसी डेट में आप लोगों का ESIC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। यहाँ पर प्रोफेसर के लिए 6 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं, जिसमें बायोकेमिस्ट्री, फॉरेंसिक मेडिसिन, आर्थोपेडिक्स, रेडियो डायग्नोसिस, साइकेट्री, फिजिकल मेडिसिन और रिहैबिलिटेशन में पोस्ट मांगे गए हैं। कुल टोटल 6 सीटें हैं। वहीं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर टोटल 16 सीटों पर रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है, जिसमें बायोकेमिस्ट्री, जनरल मेडिसिन, पेडियाट्रिक, साइकेट्री, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसियोलॉजी, रेडियो डायग्नोसिस, इमरजेंसी मेडिसिन, फिजिकल मेडिसिन और रिहैबिलिटेशन में यहाँ पर पोस्ट मांगे गए हैं। कुल टोटल यहाँ पर 16 पोस्ट एसोसिएट प्रोफेसर के लिए निकल कर आया हुआ है, जिसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी तरीके का रिटेन एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, वॉक इन इंटरव्यू से यहाँ पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। वहीं सैलरी की अगर हम बात करें तो प्रोफेसर के लिए यहाँ पर 2,11,878 रुपये की एंट्री सैलरी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, प्लस यहाँ पर DA और TA दोनों आप लोगों को मिलेंगे। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर 1,40,894 की सैलरी है, और यहाँ पर भी आपको TA DA दोनों प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट लास्ट डेट से पहले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम में जो आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स लगेगा उसके बारे में भी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन मेंशन है, इसे आप अच्छे से रीड कर लें और उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करें। 300 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस देना होगा अदर कैटेगरीज़ में SC ST फीमेल कैंडिडेट को छोड़कर। हमारा जो अगला रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है वो भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भटिंडा, जो कि पंजाब में इस्टेब्लिश्ड है, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान से निकल कर आया हुआ है। 5 अगस्त 2024 को इसका नोटिफिकेशन इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन किया गया था, जिसमें इन्होंने रिक्रूटमेंट मांगा हुआ है। फैकल्टी पोजीशन में ग्रुप A का पोस्ट है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पोस्ट है, जिसमें आप लोगों को परमानेंट सीट पर अपॉइंटमेंट मिलेगा। यहाँ पर लास्ट डेट जो है इस फॉर्म को अप्लाई करने का 25 अगस्त 2024 का डेट रखा गया है, और आप लोगों का जो हार्ड कापी रिसीविंग का डेट है वो भी सेम है। इंटरव्यू की टाइमिंग आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पर अनाउंस कर दी जाएगी, आप वहां से अपडेट ले सकते हैं। प्रोफेसर के लिए कुल टोटल 20 सीटें हैं, जिसमें डेंटिस्ट्री के लिए एक पोस्ट है जो कि रेगुलर वैकेंसी है, और बाकी जो बैकलॉग की वैकेंसियाँ हैं उसमें एनाटॉमी, एनेस्थेसियोलॉजी, बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी, कार्डियोलॉजी, ENT जनरल सर्जरी, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, माइक्रोबायोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, पेडियाट्रिक, पैथोलॉजी, फार्मेकोलॉजी, फिजियोलॉजी, पुल्मोनरी मेडिसिन, रेडियोलॉजी और यूरोलॉजी से टोटल 20 सीटों पर यहाँ रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं प्रोफेसर के पोस्ट पर। वहीं जो एडिशनल प्रोफेसर का पोस्ट है उसमें यहाँ पर 6 सीटें हैं, और यहाँ पर जनरल जो वैकेंसीज़ हैं, जो रेगुलर वैकेंसीज़ हैं उसमें यहाँ न्यूरो सर्जरी, एप्थेल्मोलॉजी और रेडियोथेरेपी से एक एक पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। वहीं बैकलॉग की जो वैकेंसी है उसमें न्यूनाटोलॉजी में एक पोस्ट है, न्यूक्लियर मेडिसिन और ट्रांसफ्यूशन मेडिसिन एंड ब्लड बैंक में एक एक पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगा गया है। टोटल 6 सीटें रखी गई हैं एडिशनल प्रोफेसर के पोस्ट पर। वहीं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर 17 सीटें निकल कर आई हुई हैं, और यहाँ जो 17 सीटें हैं सारे मेडिकल फैकल्टीज़ में है, जिसमें कार्डियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, एंडोक्रिनोलॉजी, गैस्ट्रो, जनरल सर्जरी, मेडिकल न्यूनोटोलॉजी, न्यूरोलॉजी, साइकेट्री, OBST, एप्थेल्मोलॉजी, रेडियोलॉजी और सर्जिकल में यहाँ पर 17 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। और उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का भी यहाँ पोस्ट है, टोटल 22 सीटें हैं जिसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें गायनी, ट्रामा, इमरजेंसी, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी में यहाँ पर रेगुलर वैकेंसीज़ मांगे गए हैं, और बैकलॉग की भी यहाँ पर सीटें हैं जिसमें गैस्ट्रो, जनरल मेडिसिन से रिलेटेड कई पोस्ट हैं। टोटल यहाँ पर 22 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो क्वालिफ़िकेशन रखे गए हैं उसमें मेडिकल क्वालिफ़िकेशन इंक्लूड रहेंगे आपका, जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड शेड्यूल आप लोगों को चेक करना है, पार्ट ऑफ द थर्ड शेड्यूल ऑफ इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट जो यहाँ पर 1976 का है, इसे आप लोग चेक कर लेंगे। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन रखे गए हैं। उसके बाद आप लोगों के पास मास्टर्स होने ज़रूरी हैं रिलेटेड सब्जेक्ट में, ये बेसिक क्वालिफ़िकेशन हुआ। वहीं अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस है
एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 8 साल का है और प्रोफेसर के लिए 15 साल का यहाँ पर टीचिंग एक्सपीरियंस मांगे गए हैं। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, जो लोग फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, मेडिकल फील्ड से हैं, वो इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो प्रोफेसर के लिए एकेडमिक पे लेवल 14 की सैलरी है, 1,68,900 से एंट्री सैलरी स्टार्ट कर दी जाएगी। वहीं एडिशनल प्रोफेसर के लिए जो एकेडमिक पे लेवल है 17A2 प्लस का है, 1,48,200 की एंट्री सैलरी है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर एकेडमिक पे लेवल 13A1 प्लस की सैलरी है, 1,38,300 और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एकेडमिक पे लेवल 12 की सैलरी 1,01,500 रुपये से एंट्री सैलरी स्टार्ट कर दी जाएगी। तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही। इस तरीके की और भी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करते रहेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।